एक चोर था, वो किसी धनी मानी के यहाँ से चोरी करके भागा तो उसके अंगरक्षक पीछे लगे। वो भागे तो विचार किया कि अब पीछे लग गए हैं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो जो चोरी की थी वो तो इधर उधर फेंक दिया। और बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा थे प्रियालाल के अनुराग में। वो बहुत सैकड़ों संतों की मंडली लेकर जगत उद्धार के लिए भ्रमण करते थे। तो वहां भगवत चर्चा कर रहे थे। अब वो जाकर चुपचाप सब श्रोताओं के बीच में बैठ गया। उन कर्मचारियों ने विचार किया कि यहाँ तो भक्त बैठे हैं, चोर काहे को बैठेगा। वो और दूसरी दिशाओं में ढूंढने लगे। उस समय चर्चा चल रही थी कि जो भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति स्वीकार करके प्रियालाल के नाम मंत्र में चित्त को लगाता है उसका नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं यदि पुनः ना करे तो। इतनी बात वो सुन पाया। सत्संग हो रहा था सब, फिर जब चले गए सत्संग के बाद तो पास पहुंचा, महाराज क्या ये सत्य विषय है कि यदि दीक्षा ले ली जाए और ऐसी गलती दोबारा ना की जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट। महाराज मैं चोर हूँ, बहुत चोरी की है और चोरी करने में हिंसा भी की है, पर आपकी बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि आप अगर मुझे दीक्षा दे दें तो मेरा नया जन्म हो जाएगा। मैं आपके सामने कहता हूँ कभी अब पाप नहीं करूंगा। तुम तो सबसे पहले अधिकारी हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई विधान नहीं कि तुम ये लाओ वो लाओ, नहा के आओ। अभी तत्काल कंठी बांधी और कहा आज से मंत्र जपो, तुम्हारा नया जन्म हो गया। सुबह तिलक लगाए निकला। अब वो खोजे ही में थे, सैनिक जन तुरंत पकड़ लिया, ये वही है जो चोरी किया था। धनी ने भी देखा, हाँ यही है, चोर है। वो बोले मैं चोर नहीं हूँ, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। अरे बोले बात बनाता, राजा के पास ले गए। उस समय सत्य को प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती थी। हाथ में नवीन कोमल पीपल का पत्ता, उसके ऊपर कच्चा सूत और उसके ऊपर जला हुआ लोहे का लाल ऐसे फार वो रखा जाता है। अगर वो धागा झुलस गया तो तुम असत्य हो, और अगर नहीं झुलसा तो 7 कदम चलो और फेंक दो, तुम सत्य हो। ऐसा उस समय पद्धति थी। ये कहें कि यही चोर है और वो कह रहे थे कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, वही प्रक्रिया हुई। ऐसे रखा और मन में निश्चय किया, गुरुदेव आपने कहा था दीक्षा के बाद नया जन्म, और उच्च स्वर से बोला इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की, और 7 कदम चला, फार फेंक दिया, झुलसा भी नहीं। अब राजा ने कहा इस धनी को फांसी की सजा दी जाए क्योंकि इसने ऐसे शुद्ध वैष्णव को चोर कहा और यहाँ आकर दंड देने का विधान। अब वो बोले महाराज फांसी मत दीजिए, सही कह रहे। बोले आप कैसे सही मान सकते हैं, आपको तो प्रमाण दे दे। बोले इस जन्म में चोरी नहीं की, पीछे जन्म में की थी। बोले कल की बात है, तुम पीछे जन्म। हाँ तो शाम के हमारा गुरु मंत्र हुआ है, पूरा रहस्य बताया।